हेलो एवरीवन, आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए 1035 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज ना ही उतनी बड़ी तेज़ी है ना ही उतनी बड़ी गिरावट है। देखिए पिछले कुछ दिनों पहले हमने टीसीएस के भी रिजल्ट्स देखे, इन्फोसिस के भी देखे। टीसीएस के एवरेज थे, इन्फोसिस से काफ़ी ख़राब थे, तो गिरावट आई और हालांकि उसकी वजह से पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही थी। और आज नतीजे आए हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1035 के आसपास का शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तकरीबन 4.5% की गिरावट है। पहले ये भाग रहा था, 1111 तक गया, बाद में धीरे धीरे करेक्शन आना शुरू हुआ और जब नतीजे आए टीसीएस के, ये गिरना शुरू हुआ। और इवन इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद तो और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को यहाँ पर मिल गई, क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे ने वाकई में पूरे आईटी सेक्टर को हिला के रखा था। लेकिन एचसीएल के टेक के भी नतीजे आए हैं और अगर एचसीएल की मैं बात करूं तो ये ज़्यादा टूटा नहीं है। जहां इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन सब में अगर आप देखो तो पिछले एक साल में गिरावट बड़ी है, डबल डिजिट की गिरावट है परसेंटेज वाइज। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, मुश्किल से 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जब भी ये आता है 1000 की रेंज में एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। इस बार रिजल्ट्स के बाद एक बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा कि तेज़ी की तरफ होता है या गिरावट की तरफ होता है। सबसे पहले मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी का न जो Q4 के नतीजे हैं उसमें 11% का जंप आया है और तकरीबन 3980 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट जो एस्टिमेट कर रहा था प्रॉफिट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ है। लेकिन हाँ, पूरी पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंककि अगर हम देखें तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं कि 3980 करोड़ का मुनाफा 11% अप है पिछले साल के 3599 करोड़ से। इवन रेवेन्यू भी देखो तो तकरीबन 17 से 18% का जंप आया है और 26,606 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 22,595 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और जो मार्केट, जो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहे थे, ठीक है, तो एस्टिमेट इतना था कि शायद 26,800 करोड़ का इनका रेवेन्यू होगा, तो रेवेन्यू वाइज कम आया है। ठीक है, जो एस्टिमेट कर रहे थे ब्रोकरेज उससे थोड़ा सा कम ही आया है, तो रेवेन्यू वाइज चीज़ें सही नहीं है। लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी रफ्तार है। ब्रोकरेजेस का एक्सपेक्टेशन ये था कि 3,898 करोड़ का मुनाफा होगा, जबकि मुनाफा हुआ है 3,980 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं उसके मुकाबले तेज़ी है, मतलब ब्रोकरेज के एस्टिमेट्स को बीट किया है। लेकिन देखो, हम पिछले साल से कंपेयर तो कर रहे हैं, तो भले ही हम अगर आप टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स की बात करें, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन पिछले क्वार्टर में गेम छुपा हुआ है। पिछले क्वार्टर में दिसंबर में इनका जो रेवेन्यू था वो 26,700 करोड़ का था और इस बार का रेवेन्यू हुआ है 26,600 करोड़, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम रेवेन्यू हुआ है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो जो प्रॉफिट पिछले मतलब दिसंबर क्वार्टर में से पहले के क्वार्टर में 4,095 करोड़ से भी ज़्यादा का था और इस बार हुआ है 3,980 करोड़, तो कम है ये। पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू में भी गिरावट है और प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो उतने सही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से उतने ख़राब भी नहीं है जितने इन्फोसिस के आए थे यहाँ पर। और कंपनी की मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उस पर हमेशा नज़र होनी चाहिए। मैनेजमेंट के जो मतलब एचसीएल टेक के जो सीईओ और एमडी है विजय कुमार, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि अवर पाइपलाइन इज़ नियर ऑल टाइम हाई विच रिफ्लेक्ट अवर जो बिजनेस मिक्स, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट की डिमांड भी अच्छी आ रही है और काफ़ी अच्छी ऑफरिंग्स भी है। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा भी है। We have added 3,674 employees this quarter and overall employee strength is now grown 2,25,000। तो ये बड़ी बात है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी बड़े एम्प्लॉयज़ इन्होंने जोड़े भी, निकाले नहीं किसी को। All this set us well in financial year 2024 for the healthy revenue growth in 6 to 8% range with operational margin of in 18 to 19% range। तो और डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और देखो यार, हर क्वार्टर में ये आपको डिविडेंड पे करेगा। इस बार 18 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है
और डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो 28 अप्रैल है। मतलब जिस किसी के पास SCL टेक के शेयर 28 अप्रैल से पहले होंगे उन सबको पर शेयर 18 रुपये का डिविडेंड मिलेगा और आपके अकाउंट में डिविडेंड जो क्रेडिट होगा वो 9 मई को हो जाएगा। तो डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो इनका एट्रेशन रेट है वो भी कम आया है, 19.50 के आसपास रहा है, जो कि फिर भी देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सेम रेट वॉज 21.70% मतलब पिछले क्वार्टर में, ये ज़्यादा था। इसका मतलब अट्रेशन रेट मतलब सिंपल सी बात है भैया, लोग कितने लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। और ये कंसर्न ज़रूर था पिछले साल की अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स में बहुत सारी ओपनिंग्स थी, स्टार्टअप को अच्छी खासी फंडिंग मिल रही थी, तो लोग नौकरियां छोड़ के जा रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों से। तो एट्रेशन जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो कंट्रोल में आएगा क्योंकि अब लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, स्टार्टअप की हालत ख़राब है। SCL टेक की अगर हम बात करें तो 30 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिला, अच्छी बात है ये। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 40% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 51% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। ठीक है, और तो और अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो कंपनी का जो डिविडेंड इससे पहले था वो जनवरी में 10 रुपये का पे किया था, अभी अप्रैल में 18 रुपये का पे किया है। पिछले साल भी अगर आप देखो 2022 में तो 28 अप्रैल का ही टाइम था, एक्स डेट का, 18 रुपये का पे किया था, फिर जून में 10 रुपये, अगस्त में, अक्टूबर में 10 रुपये। तो इस बार भी वही होगा, 10 रुपये का पहले पे किया, 18 का अभी अनाउंस किया, बाद में 2 बार और जब रिजल्ट्स आएंगे तब वापस 10-10 रुपये का शायद अनाउंस कर सकते हैं। ये कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही रहा है, और 23 में भी यही ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 23 में मैं मान रहा हूँ कि काफ़ी बड़ी कैंडल होगी ज़रूर यहाँ पर। और जहाँ तक बात है कंपनी के पी रेशो की, तो वो 20 के आसपास का है, सेक्टर पी 23 का है, 53% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो मैं शेयर करूंगा वीडियो में आगे। यहाँ पर अगर हम होल्डिंग की बात करें तो 60.72% है प्रमोटर के पास, 8.96% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 6.91% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 18.31% है एफआईएस के पास, रिटेल और अदर के मिलाकर बनती है 5.11%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 3.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए SCL टेक कंपनी है तो अच्छी, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर कोई ऐसा भारी करेक्शन नहीं आया है जैसे हमने इन्फोसिस में देखे, TCS में देखे, विप्रो में देखे, टेक महिंद्रा में देखे, वैसे करेक्शन अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं SCL टेक में। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, देखो आपको लगेगा आर्टिकल्स भी अगर आप देखोगे तो लगेगा कि यार सब कुछ तो सही है, लेकिन मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर अगर इसको करूँगा तो पता चलेगा कि रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, प्रॉफिट्स में भी गिरावट आई है। और कहीं ना कहीं मार्च में तो हम ये मान के चल रहे कि चलो यार चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर होगी, ठीक है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे, लेकिन जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपको दिखेगा जून क्वार्टर के नतीजों में। क्योंकि देखो हम अभी भी अगर आप देखो तो हमारी जो डिपेंडेंसी है IT इंडस्ट्रीज़ की वो US के ऊपर ज़्यादा है। अब कई सारी बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं, और अगर वो बैंक्स कोलैप्स करती है तो भैया इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट चला गया, ये मान के चलो आप यहाँ पर। तो मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने भी चीयरफुल नहीं है कि अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू कर दे। मैं अभी भी मान रहा हूँ कि यहाँ से अभी भी आपको 9 से 10% का करेक्शन देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, मतलब मई तक देखने को मिल सकता है, मई जून तक देखने को मिलेगा यहाँ पर। और नतीजे जो आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर के वो डिसाइडिंग होने वाले हैं, क्योंकि अभी प्रेशर माउंट होगा और अभी कंपनी को और बड़े पैसे कमाने पड़ेंगे, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन में भी दिक्कत आ सकती है शॉर्ट टर्म। देखो अगेन मैं कहूँगा ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई ना समझा जाए कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत अच्छी है। 1-2 क्वार्टर थोड़े से पेनफुल रहेंगे यहाँ पर, लेकिन बाद में एकदम से जंप की तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा। और जो गिरावट की वजह है वो US है, सिंपल तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो। और रिजल्ट्स जो आए हैं वो डेफिनेटली एक डिक्लाइन फेज यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, डिक्लाइन फेज देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, 1-2 क्वार्टर के बाद एक अच्छी रफ्तार की भी उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं हम। अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 900 से 920 रुपये का जो रेंज है वहाँ वो मुझे अट्रैक्टिव यहाँ पे लगता है। और जैसे कि मैंने कहा 9 से 10% का करेक्शन अभी भी मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि शायद आ सकता है। और हाँ, एकदम से नहीं आएगा, ठीक है, रिजल्ट के बाद पता नहीं कल अब मतलब आ जाए थोड़ा बहुत बीच में, लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा नीचे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आज 5 रुपये गिरा, फिर बाद में 6 रुपये गिरा, फिर वापस 3-4 रुपये अब चला गया,
फिर वापस 7-8 रुपये गिर गया। तो ये एकदम मिनिमम तरीके से गिरेगा धीरे धीरे करके, और फ्लैट ट्रेड करता नज़र भी आएगा ये। अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा इस साल का, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2 फरवरी से एक डिक्लाइन वाला फेज़ ज़रूर लग रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट किया ज़रूर है इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार ये गिरा है यहाँ से। तो अभी मैं वेट करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा एसएल टेक्नोलॉजी को लेकर और इवन आईटी बास्केट को लेकर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एसएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।